भी दो नंबर्स के का जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि हम कांग्रुएंसेस का सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। और फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हमारे पास सेट ऑफ कांग्रुएंसेस के एक सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्राइम से, कि प्राइम नंबर से आप फेमिलियर हैं कि अगर आपके पास ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही डिवाइजर्स हों, एक नंबर इटसेल्फ और एक वन, तो हम कहते हैं इट्स अ प्राइम नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है इट इज़ टू, और यही टू आपके पास स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है और ओनली वन प्राइम नंबर। और बाकी सब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो एक नंबर जो प्राइम ना हो, जिसके दो से ज़्यादा डिवाइसेस एग्जिस्ट करें, तो हम उसको कहते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो मोस्टली हमारे पास जो आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को फैक्टराइज करें तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसकी यूनिक फैक्टराइजेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर कंसिडर करता हूँ 6, तो 6 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ लेट से 2 टाइम्स 3। अदर वे 6 को फैक्टराइज करने का हो सकता है 1 टाइम्स 6। तो ये मेजर कंसर्न है किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास अगर कोई भी नंबर हो और हम उसकी फैक्टराइजेशन करें यूजिंग प्राइम नंबर्स, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो किसी भी नंबर की यूनिक होती है। और अगर हम उसको अरेंज कर लें एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो यूनिक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट्स एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 can be written uniquely as a prime or as the product of two or more primes when the prime factors are written in order of non-decreasing size। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर तो नंबर प्राइम है इटसेल्फ तो भी यूनिक फैक्टराइजेशन है, और अगर नंबर प्राइम नहीं है तो हम उसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप उसको यूनिक वे में लिख सकते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर उसको लिखें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पहले और फिर अदर वंस। आप यूजुअली छोटी क्लासेस में करते रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक दिस वन, के जिसको आप डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 है तो आप स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट सर प्राइम ये नंबर। एक्सरसाइज कौन सी है? ये हमारे पास, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है 4.3 या 258 पेज पर। ठीक है सर। 4.1 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 4.2 स्किप किया मैंने, 4.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। पेज 258 है। तो आपने ये डिवीजन मेथड से देखा होगा, जब आप छोटी क्लासेस जूनियर क्लासेस में हम यूज करते थे तो अगेन 52 से डिविजिबल है तो हम 2 यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है हमारे पास, 25 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम 5 की तरफ मूव करते हैं तो 5 इज डिविजिबल बाय, सॉरी, 5 डिवाइड्स 25। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 होगा। तो 5 टाइम्स 5 इज 25। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो कोई भी आपके पास अगर कंपोजिट नंबर है और आप प्राइम फैक्टर्स उसके बना लें और उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो उसकी एक ही यूनिक फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि इसको यूज करते हुए हम जीसीडी भी फाइंड कर सकते हैं और हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं 24 और 36। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 24 एंड 36। प्राइम फैक्टराइजेशन वे से सॉल्व करने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि यूजुअली हम इसको कैसे करते हैं। तो 24 और 36 के जो कॉमन डिवाइजर्स हैं दे आर 1 2 3 4 6 एंड 12। तो जो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर इसमें से वो है 12। इसी तरह अगर हम देखें कि 17 और 22 का जो जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इट इज़ ओनली वन। तो हम कह सकते हैं कि एक ही कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन डिवाइजर है तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो भी वन होगा।
और अब अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करें तो आप देखें 24 जो है, 24 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 raised to power 3 टाइम्स 3। इसी तरह अगर मैं 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएगी 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर। तो 24 और 36 दोनों की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं जीसीडी भी फाइंड कर सकता हूँ और इसी प्राइम फैक्टर को यूज करते हुए मैं एलसीएम भी फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जीसीडी मेरे पास क्या होगा, आप ये देखें कि 24 और 36 में जो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस दोनों नंबर्स के जो जीसीडी है उनमें भी हमारे पास 2 और 3 इन्वॉल्व होगा, और जब मैं इसका एलसीएम फाइंड करूंगा तो उसमें भी मेरे पास ये दोनों नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो नंबर यूज करेंगे जो उनको डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 24 और 36 में 2 की जो मिनिमम पावर है वो हम इसकी जीसीडी में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 24 में 2 पावर 3 है, 36 में 2 पावर 2 है, तो जीसीडी में हम यूज करेंगे मिनिमम पावर ऑफ दैट नंबर और एलसीएम में हम यूज करेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ दैट नंबर। तो 2 स्क्वायर हमने यूज कर लिया जीसीडी में क्योंकि 2 इज द मिनिमम पावर ऑफ 2, और 3 जो है वो 2 की मैक्सिमम पावर है हमारे पास 24 और 36 में, तो एलसीएम में हम यूज करेंगे 2 पावर 3। इसी तरह जब आप 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें और 36 की देखें तो मिनिमम पावर ऑफ 3 जो है वो 1 है, तो जीसीडी में हम 3 की पावर 1 लेंगे और मैक्सिमम पावर ऑफ 3 जो है वो 2 है, तो एलसीएम में हम इसको स्क्वायर ले लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपने जीसीडी और एलसीएम किसी भी दो नंबर्स का फाइंड करना है तो आप दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जीसीडी फाइंड करने के लिए आप उन फैक्टर्स की मिनिमम पावर यूज करें और एलसीएम फाइंड करने के लिए आप उसकी मैक्सिमम पावर फाइंड करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जीसीडी क्या होगा, 4 टाइम्स 3 इट इज 12, और एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8 और 3 इज 9। सो एलसीएम हमारे पास 72 है और जीसीडी हमारे पास 12 है। तो ये हमारे पास एक वे है फाइंडिंग द जीसीडी एंड एलसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसी को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें एक डेफिनेशन और भी हमारे पास है कि रिलेटिवली प्राइम। बास का ये होता है कि हमारे पास नंबर्स तो प्राइम नहीं होते लेकिन उनका जो जीसीडी है वो 1 होता है। जैसे 17 और 22 में 17 तो प्राइम नंबर है लेकिन इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 है, तो हम कहेंगे कि 17 इज रिलेटिवली प्राइम टू 22 और 22 इज रिलेटिवली प्राइम टू 17। इसी तरह अगर आप जीसीडी फाइंड करें फॉर एग्जांपल 9 और 8 का, तो 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो जीसीडी है या कॉमन डिवाइजर है वो हमारे पास 1 है, तो हम कहेंगे कि 8 और 9 जो है दे आर रिलेटिवली प्राइम। ये बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। ये निर्देशन हमने उस वक्त भी यूज की थी पेयर वाइज वाली जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाए थे। तो पेयर वाइज का मतलब ये है कि आप कोई से भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है A1 A2 अप टू AN, अगर हम इनमें से कोई से भी दो नंबर चूज करें और उन दोनों का जीसीडी हमारे पास 1 हो तो हम कह सकते हैं दे आर रिलेटिवली प्राइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 17, 10 और 21 नंबर्स हैं, तो हम 10 का 17 के साथ भी जीसीडी फाइंड कर सकते हैं, 10 का 21 के साथ भी और 17 का 21 के साथ भी। अगर इन तीन डिफरेंट पेयर्स के जीसीडी हमारे पास 1 आए तो हम कहेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स हैं वो दे आर रिलेटिवली प्राइम एंड दे आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। तो और हमारे पास यहाँ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम ऊपर भी हमारा है जिसको हम प्रूफ तो नहीं देखेंगे, प्रूफ इट इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन आप उसको जहन में जरूर रखें कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स, कि हम प्राइम नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि प्राइम नंबर्स आर फाइनाइट। और एक छोटा सा हमारे पास एल्गोरिथमिक टाइप क्राइटेरिया है कि अगर आपने ये फाइंड करना है कितने कॉमन डिवाइजर्स हैं किसी भी नंबर के, तो यहाँ पे क्राइटेरिया जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर आपने देखना है कि n के प्राइम डिवाइजर्स कितने हैं तो दे आर
इक्वल्स टू और लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन। मीन्स टू से फॉर एग्जांपल मैं आपसे ही कहता हूँ कि मुझे 72 के प्राइम डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, तो इसके जितने भी प्राइम डिवाइजर्स होंगे वो इसके स्क्वायर रूट से इक्वल होंगे या लेस होंगे। तो 72 का जो स्क्वायर रूट है इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 8 से स्मॉल होंगे। तो 8 से स्मॉल मेरे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इन चार नंबर्स के अलावा कोई प्राइम फैक्टर मेरे पास 72 का नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको यूजली जैसे आप करते हैं या जूनियर क्लासेस में 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो 2 टाइम्स 3 6 इट इज 36, फिर 2 इट इज 18, देन 2 9 और 3 3 और 3 1। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है इसमें जो प्राइम नंबर यूज हुए हैं दे आर लेस देन 8। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि आप किसी भी नंबर्स के अगर आपने देखना है कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम डिवाइजर्स हैं, तो दे आर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। बेसिक सी डेफिनेशन है इसमें, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ या डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करेंगे आगे डिवीजन एल्गोरिथम के साथ। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डिवीजन एल्गोरिथम देखा था कि इफ़ ए इज़ अ नॉन जीरो नंबर और बी हमारे पास एक अदर इंटीजर है, तो जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो यूनिक नंबर्स इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, एक क्वोशंट जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे और एक रिमाइंडर जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस गिवन है कि आप दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लें। जीसीडी के केस में हम क्या यूज करते हैं? उन प्राइम नंबर्स की मिनिमम पावर, और एलसीएम के केस में हम यूज करते हैं उन नंबर्स की मैक्सिमम पावर्स। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 120 और 500 की। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्यूब 3 5 एंड 500 की हमारे पास है 2 स्क्वायर 5 क्यूब। अब यहाँ पे आप देखें 120 में हमारे पास 3 एज ए फैक्टर है लेकिन 500 में नहीं है। हमें कंसिडर करने हैं तमाम फैक्टर्स। तो हमारे पास 2 भी होगा जीसीडी में, 3 भी होगा और 5 भी होगा। 2 की मिनिमम पावर स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर आ गया। 3 की मिनिमम पावर 0 है क्योंकि 3 इज नॉट 3 नॉट अपेयर्स इन 500, और 5 की जो मिनिमम पावर है वो 1 है, तो हमारे पास जो जीसीडी आएगा वो 20। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है और हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो है 2 3 और 7। तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है तो हम यूज करेंगे 4। 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है और 7 की जो मैक्सिमम पावर 2 है क्योंकि एक में तो 7 अपीयर नहीं हो रहा, दूसरे में मैक्सिमम पावर 7 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। और बास का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये रिलेशनशिप यूज करना पड़ता है कि किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लेक्चर की वो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अभी प्रीवियसली हमने देखा कि दो नंबर्स का जीसीडी हम फाइंड कर सकते हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा लार्ज हों तो पॉसिबल नहीं होता हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और हम उसको जीसीडी फाइंड करें। यहाँ पे हम एक और एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इससे आप फेमिलियर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करना था, आपने मे बी मैट्रिक और जूनियर क्लासेस में किया हो ये मेथड लाइक डिवीजन, डिवीजन वाले वे से। फॉर एग्जांपल 24 और 36 का हमने जीसीडी फाइंड करना है, तो मैं 36 को इनसाइड रखता हूँ और 24 से डिवाइड करता हूँ। तो लेट्स से ये मेरे पास आ जाएगा 24 टाइम्स 1 इज 24, तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया 12। अब 12 और 24 को मैं कंपेयर करता हूँ तो आप देखें कि 12 जो है वो स्मॉलर है और 25 लार्जर है। तो मैं क्या करूँगा 24 को फर्दर डिवाइड करूँगा 12 से। तो 12 टाइम्स 2 इज 24।
अब मेरे पास जो रिमाइंडर बचा इट इज़ 0। तो लास्ट जो डिवाइज़र होता है उसको हम कहते हैं इट इज़ द जीसीडी ऑफ 24 एंड 36। तो ये वाला जो वे था ये था जस्ट लाइक डिवीजन, यूजिंग डिवीजन। अब इसी को हम लिखेंगे क्वोशंट और रिमाइंडर वाली फॉर्म में। तो यही हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। फॉर एग्जांपल जैसे बुक में क्वेश्चन है कि हमने फाइंड करना है 287 और 91 का जीसीडी। तो हम लिख सकते हैं 287 को एज 91 टाइम्स 3 प्लस 14। तो अगर आप इसको ऐसे डिवीजन यूज करें तो आपके पास ये होगा 287 और 91। सो 91 टाइम्स 3 इज 273 और हमारे पास आ जाएगा 14। तो आप इसको क्वोशंट और रिमाइंडर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 287 इज 91 टाइम्स 3 प्लस 14। अब हम फर्दर क्या करेंगे कि जैसे अब 14 और 91 में 14 स्मॉलर है, तो हम 91 को 14 से डिवाइड करेंगे। तो 91 इज 14 टाइम्स 6 प्लस 7 अगेन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। और लास्ट पे हमारे पास जैसे हमारे पास है ये 91 और 14 टाइम्स 6 इट इज 84 और रिमाइंडर हमारे पास 7 आ गया। अब चूंकि 7 जो है वो 14 से स्मॉलर है तो हम 14 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 टाइम 2 इज 14। तो लास्ट में जो हमारे पास डिवाइजर बचा वो 7 है। इसका मतलब है 7 हमारे पास है इसका जीसीडी। तो ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं इसमें हम करते क्या हैं, अगर आप इन तमाम स्टेप्स को दिस वन और दिस वन को कंबाइन करें तो आप देखें यहाँ पे जो नंबर यूज हो रहा है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट साइड पे और उसको इस जो रिमाइंडर बचने वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 14 को इस साइड पे लिखेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 17 के साथ। तो लास्ट पे जो हमारे पास नंबर बच जाएगा वो होगा हमारे पास जीसीडी। एक एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है 414 एंड 662। अब हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है 662 का और 414 का यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो 662 को हम लिख सकते हैं 414 टाइम्स 1 प्लस 248। तो इसमें 414 जो है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और जो रिमाइंडर बचा है हम उसको डिवाइड करें उससे डिवाइड करेंगे 414 को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 414 इज 248 टाइम्स 1 प्लस 166। फिर हमारे पास चूंकि रिमाइंडर नॉन जीरो है तो हम 248 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के और 166 से डिवाइड करेंगे। 248 इज 166 टाइम्स 1 प्लस 82। तो हमारे पास ये आ जाएगा 82 स्टिल इज नॉन जीरो। तो हम क्या करेंगे 166 को यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और 82 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 166 इज 82 टाइम्स 2 प्लस 2। और लास्ट पे हमारे पास फिर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो 82 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो अब देखें कि 82 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है और यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है इट इज 0। तो 2 जो है वो हमारे पास जीसीडी होगा इन दोनों नंबर्स का 414 एंड 662। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम में यूज करते थे। मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो नंबर था वो था 414 और जो लार्जर नंबर था वो था 662। तो यहाँ पे हम 662 को डिवाइड करेंगे 414 से तो 1 टाइम्स ये हमारे पास आ जाएगा 414। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 और 2। अब हम कंपेयर करेंगे 414 को 248 से क्योंकि ये स्मॉलर है। तो 414 को हम डिवाइड करेंगे 248 से। सो इट इज अगेन 1 टाइम्स तो 248 और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा दैट वुड बी 166। और 166 और 248 में
166 स्मॉलर है, तो 248 को डिवाइड करेंगे हम 166 से। तो अगेन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 166 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 82। अब हम 166 को डिवाइड करेंगे 82 से। तो यहाँ पे भी यूक्लिडियन एल्गोरिथम में भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन चूज़ किया वो डिवीजन एल्गोरिथम वाला यूज़ किया। ये हमारे पास क्वोशंट है, 1 क्वोशंट है और 248 हमारे पास रिमाइंडर है। तो हम इसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चेंज कर रहे हैं डिवाइज़र और डिविडेंड को, तो अगर फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आता है तो आप क्या करेंगे कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे उसको आप लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर लें। जैसे मैंने ये 414 को यहाँ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड पे यूज़ कर लिया और डिवाइड मैं करूँगा 248 से। इसी तरह 82 जो है वो नॉन ज़ीरो है रिमाइंडर इस केस में, तो 166 को शिफ्ट कर लूँगा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे और इसको मैं डिवाइड करूँगा 82 से। लास्ट में हम ये स्टेप उस वक्त तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो नंबर जिससे आप लास्ट टाइम डिवाइड कर रहे थे वो नंबर हमारे पास होगा इन दोनों नंबर्स का जीसीडी। आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को इस मेथडोलॉजी की समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर, अब आगे दोबारा। ओके, आई थिंक नेट का कोई इशू है या ओके एनी हाउ। तो ये आपको मेथडोलॉजी समझ आ गया कैसे हमारे पास दो नंबर्स का हमने जीसीडी फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है और हाँ आप इसकी प्रैक्टिस करें। और हम इसमें फर्दर एक चीज़ और ऐड करेंगे। अगर आपको पिछला डिवीजन एल्गोरिथम में थ्योरम याद हो तो हमने तीन लेकिन आप है तो ये डिवीजन एफएससी वाला, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे ये क्वोशंट और रिमाइंडर वाली फॉर्म। ये वाली फॉर्म ने हमने यहीं यूज करनी है क्योंकि हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करना है। इसका हमें बेनिफिट ये भी होगा जब आगे हम जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने एक थ्योरम किया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास एक नंबर दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। और उसका सेकंड पार्ट ये था कि अगर एक नंबर किसी भी दूसरे नंबर बी को डिवाइड करता है तो वो उसके किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। और तीसरा हमारे पास था कि वो दो नंबर्स के सम को भी डिवाइड करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला थ्योरम कि अगर हमारे पास a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c देन सर a करंटली डिवाइड स्लाइड्स नहीं शो हो रही हैं, हमें आपकी ईमेल वाली स्क्रीन नजर आ रही है। जी अब नज़र आ रही है आपको बुक? यस सर। ओके, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमने लास्ट लेक्चर में ये एक थ्योरम स्टडी किया था जिसमें ये था कि अगर a डिवाइड्स करता है b को और c को डिवाइड करता है तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर एक b को डिवाइड करता है तो वो उसके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी जिसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, अगर a b को डिवाइड करता है और b c को डिवाइड करता है तो a c को भी डिवाइड करता है। इसकी हमने एक छोटी सी कॉरोलरी भी डिफाइन की थी कि अगर a किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है। और ये हमने प्रूफ किया था यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे पास है ये, अगर आप देखें कॉरोलरी कि अगर आपके पास a और b दो नंबर्स हैं, c तीन इंटीजर्स हैं और a डिवाइड्स करता है b को और c को सेपरेटली, तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अब हमने
इस वाले फैक्ट को यूज करना है और यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज करते हुए एक नया रिजल्ट बनाएंगे जो कि हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो लेट्स मूव टू पेज 258 अगेन, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम और इस वाले एल्गोरिथम को रिजल्ट को यूज करते हुए हम क्या रिजल्ट डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ हमने जो अभी हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम किया, तो यहाँ से हमने देखा कि किसी भी दो नंबर्स का अगर आपने जीसीडी फाइंड करना है तो आप यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए जीसीडी फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट चीज हम ये करेंगे कि अगर आपके पास किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी गिवन है तो हम उस जीसीडी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों नंबर्स लिख सकते हैं। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है पेज 269 पे, जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब आप देखें कि हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, और ये लेट्स से यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमने उनका जीसीडी फाइंड कर लिया, इट इज दी। तो जो बिजॉर्ट्स थ्योरम है वो हमें ये कहता है कि किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं उन दोनों नंबर्स के। फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि 6 और 14 का जो जीसीडी है वो 2 है, तो हम 2 को लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 14। और ये हम कैसे लिखेंगे? अगेन हम यूज करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम और मूव करेंगे बैक स्टेप्स। जैसे हमने एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिखा और हमने लास्ट पे एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया जिसमें रिमाइंडर 0 था। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट एक्सप्रेशन से मूव करेंगे सेकंड लास्ट स्टेप पे, सेकंड लास्ट स्टेप से थर्ड लास्ट पे, और अप टू फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और देखेंगे कि लास्ट पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उन्हीं दो नंबर्स का जिसका हम जीसीडी फाइंड कर रहे थे। तो आपने ये जहन में रखना है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर की वो है बिजोर्स थ्योरम, कि अगर दो नंबर्स का अगर जीसीडी फाइंड कर लें तो उस जीसीडी को हम लिख सकते हैं उन्हीं दो नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो लेट्स सी किस टाइप का एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन है कि दो नंबर्स हैं 252 198, और इसका जीसीडी हमारे पास है 18। अब हमने 18 को लिखना है 198 और 258 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और फाइंड करेंगे वो तमाम स्टेप्स जिसकी मदद से हमने 18 एज ए जीसीडी फाइंड किया। तो अगेन यहाँ पे आप देखें कि हमने 198 को फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर नॉन जीरो था तो 198 को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे लिखा, और फिर हमने इसको डिवाइड किया 54 से। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 36 रिमाइंडर है जो कि नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि 54 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और डिवाइड करेंगे इसको 36 से। और इस स्टेप में आप देखें अगेन रिमाइंडर हमारे पास 18 है जो कि नॉन जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 36 को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और 18 से डिवाइड करेंगे। अब इस स्टेप में हमारे पास जो रिमाइंडर है ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है इसके जो स्टेप्स हैं वो टर्मिनेट हो गए। अब अगर हमने 18 को लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 198 और 252, इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें सिर्फ 198 हो 258 हो। तो हम इसमें करेंगे क्या कि इस लास्ट स्टेप से मूव करेंगे सेकंड लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप से मूव करेंगे इस थर्ड लास्ट स्टेप में, और फिर इवेंचुअली हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाएगा जिसमें तीन ही नंबर इन्वॉल्व होंगे, एक 18, एक 198 और थर्ड वन जो होगा वो 252। तो ये सब करेंगे कैसे कि यहाँ से आप देखें कि हमारे पास जो 36 है, 36 का एक्सप्रेशन जो है इट इज 2 टाइम्स 18। और अगर आप इस वाले सेकंड लास्ट स्टेप में जाएं तो आप 18 को लिख सकते हैं
आप 36 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 54 माइनस 1 टाइम्स 36। तो इस सेकंड वाले स्टेप में से हमने 18 को सेपरेट कर लिया क्योंकि हमने 18 का एक्सप्रेशन लिखना है। तो हाई हमारे पास आ गया 54 माइनस 1 टाइम्स 36। अब लास्ट स्टेप में अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि 36 इज 2 टाइम्स 18। हम क्या करेंगे, इस 36 की जगह पर लिख देंगे 2 टाइम्स 18। सॉरी, हमने मूव करना ऊपर वाले स्टेप पे। इस स्टेप में हमने लिख दिया 18 इक्वल्स 54 माइनस 1 टाइम्स 36, और इस वाले स्टेप में से हम 36 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 198 माइनस 3 टाइम्स 54। तो आप क्या करेंगे, इस 36 की वैल्यू यूज करते हुए यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस 1 टाइम्स, और 36 की जगह 198 माइनस 3 टाइम्स 54। अब अगर आप ब्रैकेट्स को ओपन करें तो हमारे पास आएगा 1 टाइम्स 198 और प्लस 3 टाइम्स 54। ये 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स 54 और ये 54 दोनों हमारे पास कंबाइन जब होंगे एक ये 54, और -1 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 354। तो ये प्लस 354 और ये वाला 54, ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 54। अब हम जाएंगे इससे ऊपर वाले स्टेप में। इससे ऊपर वाले स्टेप में जो 54 है उसको अगर हम सेपरेट करें तो हम हमारे पास आ जाएगा 252 माइनस 1 टाइम्स 98। तो 54 इज 252 माइनस 1 टाइम्स 98। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले एक्सप्रेशन में 54 की जगह रिप्लेस करेंगे 252 माइनस 1 टाइम्स 98। ये डिवीजन वाले फॉर्म में मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप जो है थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लें। इसको सॉल्व हम बिल्कुल यूक्लिडियन एल्गोरिथम के वे में ही करेंगे, दूसरे वे में इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ बताने की। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए जीसीडी फाइंड करना है। तो मेरा ख्याल है वो आपको क्लियर हो गया। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने में। तो अगेन मैं आपको यही बात बता रहा था कि आपने जब एक दफ़ा यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए जीसीडी फाइंड कर लिया तो हम करेंगे क्या कि वो पहला स्टेप जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये स्टेप है सेकंड लास्ट स्टेप। अगर आप ये सेकंड लास्ट स्टेप देखें तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो है। अब हम करेंगे क्या कि हमने 18 को लिखना है 252 और 198। तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन में से 18 को सेपरेट करना है। जब हमने 18 को सेपरेट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ये, जो कि इन टर्म्स ऑफ 54 है और 36 है, लेकिन हमने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ 252 और 198। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर इससे ऊपर वाले स्टेप में देखें तो ऊपर वाले स्टेप में से हम 36 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हम बैक स्टेप्स मूव करेंगे। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस तरह हम करते हैं, इसी तरह बैकवर्ड हम मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ इस जो थर्ड लास्ट स्टेप था इसमें से हम 36 की वैल्यू सेपरेट करेंगे। तो थर्ड लास्ट में से हमारे पास 36 आ जाएगा 198 माइनस 3 टाइम्स 54। तो हमने जो ये वाला स्टेप फाइंड किया हुआ था, लेट से ये हमारे पास था स्टेरिक सेकंड लास्ट स्टेप। इस सेकंड लास्ट स्टेप में हम थर्ड लास्ट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 36 की। तो आप ये देखें कि हमारे पास आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 54 माइनस 1, और 36 की जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे 36 की जगह। तो ये आ जाएगा 54 माइनस 1 टाइम्स और 36 की जगह 198 माइनस 3 टाइम्स 54। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो -1 जो है वो 198 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 टाइम्स 98। यही -1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 54। ये हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स 54, और एक 54 हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 54 माइनस 1 टाइम्स 198।
तो आप देखें ये हमारे पास जो स्टेप है ये स्टेरिक, अब ये स्टेरिक स्टेप हमारे पास क्या बन गया, 18 इज इक्वल्स टू 54, 4 टाइम्स 54 माइनस 1 टाइम्स 198। अब हमने क्या करना है कि हम थर्ड लास्ट स्टेप पे थे, अब हम जाएंगे इससे प्रीवियस स्टेप पे। इससे जो प्रीवियस स्टेप है उसमें हमारे पास 54 को हम सेपरेट कर लेंगे। तो आप देखें अगर आप इस स्टेप में से 54 को सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 252 माइनस 1 टाइम्स 198। तो अब आप इस 54 की जगह, ये जो हमारे पास 54 का एक्सप्रेशन आया, आप इस 54 की जगह ये एक्सप्रेशन रिप्लेस कर देंगे यहां पर, तो यह आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 4 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन 252 माइनस 198। तो यहाँ पे देखें हम 54 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 252 माइनस 1 टाइम्स 98। तो 4 टाइम्स 252 और 4 टाइम्स ये 198 था, एक 198 हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 टाइम्स 198। तो अब देखें आपने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया वो क्या है, 18 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 252 प्लस, और माइनस को आप कंबाइन कर लें 5 के साथ, -5 टाइम्स 198। तो देखें 18 जीसीडी था किस किस का, 252 का और 198 का। तो यहाँ पे इस लास्ट स्टेप में आपने 18 को लिख लिया 252 और 198 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो इस तरह हमारे पास 54 और 36 जो है वो प्रीवियस, मैं आपसे ये बात तो बता रहा हूँ कि जब हम बैक वर्ड जब हम यूज करेंगे तो 36 और 54 रिमाइंडर्स थे। यहाँ पे देखें आप, अगर आप इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, आपके पास फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर जो था वो 18 था, जो सेकंड लास्ट स्टेप था इसमें रिमाइंडर 18 था, उससे प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर 36 था, और उससे प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर हमारे पास 54 था। तो बेसिक भी हमारा क्या है कि हमने इन रिमाइंडर्स को एलिमिनेट करके हमने फर्स्ट स्टेप तक जाना है, क्योंकि 18 को हमने लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 192 198 और 252। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और इस तरह दोबारा ट्राई करें तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि हम क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन डिविजन्स और यूक्लिडियन एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए आज के लेक्चर में। तो यहाँ इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं एक्सरसाइज में कि हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है और हमने फाइंड करना है उनका जीसीडी, और बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये कि एक नंबर जो जीसीडी आ गया उसको हम उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, आपने इसको लिखना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, फिर बैकवर्ड वर्क करते हुए आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। एक नेक्स्ट हमारे पास लेमा है वो ये, अगर आपको याद हो जो अभी हमने थ्योरम किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर ए डिवाइड्स करता है बी को, ये हमारे पास था इम्प्लीकेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम किया था, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स इट्स मल्टीपल, इट्स एनी मल्टीपल, कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो हमारे पास होल्ड नहीं करता, नॉट इन एवरी केस। तो यहाँ पे जो लेमा 2 है वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन बता रहा है कि अगर हम इस पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दें ए और बी, ए डिवाइडेड बाय बी सी पर, तो हम इसमें से कैंसिल आउट कर सकते हैं बी को।
सी को डिवाइड कर सकते हैं और बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो क्या कि अगर आपके पास ए डिवाइड करता है बी सी को, और ए और बी का जो एल सी जी सी दिया वो हमारे पास 1 है, तो ए डिवाइड करेगा सी को। इसका प्रूफ उसने दिया है यूजिंग बिजॉर्ट्स थ्योरम। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करता है। सेकंड में इसका जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता। कन्वर्स होल्ड करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो इस इम्प्लीकेशन को हम कह सकते हैं इफ ए किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करता है और उसमें ऐड हम ये कर देते हैं कि ए और बी का जो जीसीडी है वो 1 है, तो ए एंड बी हैज जीसीडी 1, इसका मतलब है कि ए जो है वो डिवाइड करेगा सी को। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स लेट्स से 6, और हमें ये पता है कि 6 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3, या कोई लार्ज नंबर ले लेते हैं लेट्स से 34। ओके, 2 डिवाइड्स 34, 34 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 17। अब आप देखें 17 का और जो 2 का जीसीडी है वो हमारे पास 1 है, इसका मतलब है 2 मस्ट डिवाइड्स 2। तो ये लेमा हम यूज करेंगे जब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम या जो कॉन्ग्रुएंस का जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो पहले थ्योरम हमने पढ़ा था उसमें वन साइडेड इम्प्लीकेशन थी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए उसके किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करता है, और इसकी जो कन्वर्स है, कन्वर्स उस वक्त होल्ड करेगा जब आपके पास बी और ए का जीसीडी 1 है। जरूरी नहीं है बी और ए का हो, सी और ए का भी हो सकता है। ए और सी का जीसीडी 1 है तो ए डिवाइड करेगा बी को। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर एक प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर किसी एक नंबर को लाजमी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको ये दे सकता हूं कि लेट्स से 2 डिवाइड्स 72। अब अगर मैं 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 पावर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 जो है वो डिवाइड करता है 2 टू पावर 3 और 3 स्क्वायर को। तो अगर 2 इस पूरे प्रोडक्ट्स को डिवाइड करता है इसका मतलब है देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 2 जो है आप कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 2 पावर 3, या एटलीस्ट आप भी कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 2। तो ये हमारे पास थर्ड लेमा है। अब हम यहाँ पे आते हैं जो हमारा बेसिक टास्क है। बेसिक टास्क ये है कि कॉन्ग्रुएंसीज वाले सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। लास्ट टाइम हमने दो रिलेटेड रिजल्ट्स देखे थे कॉन्ग्रुएंसीज के, अगर आपको याद हो मैं आपको दोबारा उसमें लिख के बता देता हूँ कि अगर हमारे पास हमने एक बात की थी कि अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M हो, और यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक इसकी डेफिनेशन निकाल करा देता हूँ कि हमारे पास दो नंबर जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों को हम m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आए। अदर वे हम ये कह सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस b, कि दो नंबर जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ एंड ओनली इफ हमारे पास m जो है उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करे। और तीसरी डेफिनेशन हमने इस तरह डिफाइन की थी कि दो numbers are congruent to each other modulo m if one can be written as sum and multiple of m। तो a को हम लिख सकते हैं b प्लस k टाइम्स m की फॉर्म में। अब जो हमने जो डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम ABC यूज करना, उसको भी हमने इस तरह के रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए करना। इसकी डेफिनेशन के बाद हमने एक थ्योरम स्टेट किया था जिसमें हमने प्रूफ तो नहीं देखा था, प्रूफ आप बाय डेफिनेशन कर सकते हो कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B हो मॉड
m, और हमारे पास एक और कांग्रुएंस रिलेशन हो c इज कांग्रुएंट टू d मॉड m। तो हम इन दोनों को यूज करते हुए इनका सम कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस सी, दिस वुड बी कांग्रुएंट टू b प्लस d विद द सेम मॉडुलस m। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड with left hand side और right hand side with right hand side। AC is congruent to BD modulo M। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट था ये था वन साइडेड इम्प्लीकेशन। अब जो हम यूज करेंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, और ये जो लास्ट रिजल्ट हमने प्रूव किया है कि A डिवाइड्स BC और A और B का GCD 1 है तो A डिवाइड्स C। तो रिवर्स में हम क्या यूज करेंगे, अगर आपके पास AC कांग्रुएंट टू BD हो, जैसे इस लेमा में या थ्योरम में हमने सर ये मेरी तरफ ना थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, तो अगर मैं लेफ्ट कर जाऊँ तो काइंडली अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अटेंडेंस के लिए आप सब जो है वो ये करेंगे, अपना रोल नंबर और नाम लिखकर चैट में एंटर करें ताकि वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है सर, मैं अभी कर दूँ। तो यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर दो नंबर्स का GCD 1 है तो हम उसमें डिवीजन कर सकते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे देखें 14 इज कांग्रुएंट टू 8 मॉड 6 है। आप 14 को आप 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है। आप 8 को 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 आता है। तो 2 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉड 6, ये बात तो हमारे पास ठीक हो गई। अब अगर आप इसमें से 2 को अगर डिवाइड कर देते हैं आप, तो देखें 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो अब हम इसको अगर देखें कि क्या 7 जो है वो कांग्रुएंट टू 4 है मॉड 6, तो 7 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आता है, और 4 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 इज नॉट कांग्रुएंट टू 4। तो ये वाला रिजल्ट के ए सी इज कांग्रुएंट टू बी डी मॉड एम, ये हमारे पास इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अगर ए इज कांग्रुएंट टू बी है और सी कांग्रुएंट टू डी है तो हम ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। तो कन्वर्स हमारे पास होल्ड नहीं करता। इसकी जो काउंटर एग्जाम्पल है वो हमारे पास ये एग्जाम्पल 18 में आ गई। तो सवाल ये है कि क्या किन केसेस में हमारे पास ये होल्ड करता है। अब अगर आप इस वाले रिजल्ट को याद करें जो हमने अभी जस्ट फ्यू मिनट्स अगो प्रूफ किया कि अगर ए डिवाइड्स करता है बी टाइम्स सी को, तो और ए और बी का जीसीडी अगर हमारे पास 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि ए डिवाइड्स करता है सी को। इसी से कुछ मिलता जुलता रिजल्ट भी हम इस कांग्रुएंस में यूज करेंगे कि आपके पास लेट से ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी मॉड एम है, और अगर आपके पास जिस नंबर को आपने कैंसिल करना है, जैसे हमारे पास इन दोनों नंबर्स में सी कॉमन है, अगर आपने इस सी को कैंसिल आउट करना है और इस सी का इस मॉडुलस के साथ जो जीसी दिया वो अगर 1 है तो फिर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि 14, 8, इनमें जो कॉमन फैक्टर था वो 2 था और जो हमारे पास मॉडुलस था वो 6 था। तो 6 और 2 का जो जीसी दिया है 6 और 2, इनका जो जीसी दिया है वो हमारे पास 2 है जो कि नॉट इक्वल्स टू 1। तो जब जीसीडी 1 नहीं होता तो कैंसिलेशन ऑफ नंबर्स जो है वो हमारे पास कांग्रुएंस को डिस्टर्ब कर देती है। डिवीजन में भी आपने ये वाला कन्वर्स ज़हन में रखना है कि अगर ए दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो हम कैंसिलेशन उसी वक्त कर सकते हैं जब उनमें से किसी एक नंबर का ए के साथ जीसीडी 1 हो। और कांग्रुएंस में भी हमने यही करना है कि जब हमने रिवर्स वे में जाना है तो हमने देखना है कि जिस नंबर को हम फैक्टर आउट कर रहे हैं क्या उसका जीसीडी एम के साथ 1 है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के सवाल हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। शुरू के जो सवाल हैं वो हमारे पास सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स हैं कि क्या ये इंटीजर्स प्राइम्स हैं या नहीं है, वेरी बेसिक।
सेकंड में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। फिफ्थ भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का है, लेकिन एक डिफरेंट वे में 10 फैक्टोरियल है। पहले आप 10 फैक्टोरियल्स को लिख लें एज ए प्रोडक्ट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, और जो नंबर उसमें से प्राइम नहीं है उसको आप मजीद रिड्यूस कर लें एज ए प्राइम नंबर्स में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 14, विच पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12 आर रिलेटिव प्राइम टू 12। हमने वो देखना है कौन से नंबर 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। फॉर एग्जांपल 5, अगर आप 5 और 12 का जीसीडी लें तो इट इज 1। फिर आप 7 यूज कर सकते हैं, 7 का जीसीडी 12 के साथ लें तो ये भी 1 है। फिर आप 11 ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 11 और 12 का जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 है। तो 12 से जो लेस देन नंबर्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 3 ही एग्जिस्ट करते हैं, 5, 7 और 11। 2 और 12 का जीसीडी 2 है तो रिलेटिव प्राइम नहीं हो सकता। 3 12 का जीसीडी 3 होगा, 4 12 का जीसीडी 4 होगा, 6 12 का जीसीडी 6 होगा। तो इनमें से सिर्फ इन तमाम इंटीजर्स में से सिर्फ 5, 7 और 11 ही रिलेटिवली प्राइम है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल इसी तरह का है, वो आपने इसी तरह सॉल्व करना है। और फिर 16 में पेयर्स ऑफ इंटीजर्स गिवन है और आपने डिसाइड करना है क्या ये पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी पार्ट चूज कर लेता हूँ 25, 41, 49, 64, तो अब मैंने देखना है क्या ये रिलेटिव प्राइम है या नहीं। 25 और 41, तो इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 होगा। 25, 49, 25 इज 5 स्क्वायर, 49 इज 7 स्क्वायर, दोनों का जीसीडी 1 होगा। 25 का अगर 64 के साथ देखें तो वो 8 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, इनका इसका जीसीडी भी हमारे पास 1 होगा। इसी तरह 41 को आप 49 और 64 के साथ करके देख लें, फिर 49 को 64 के साथ करके देख लें, तो ये वाला जो पेयर है ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। पहले 25 को 41, 49, 64 के साथ कर कंपेयर किया, फिर हमने 41 को 49, 64 के साथ, इस तरह आपस में आपने हर दो नंबर्स का पेयर बना के चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही है, उसी से रिलेटेड है। और अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है और हमने इसके जीसीडी फाइंड करना है। अब अगर आप यूज करें डेफिनेशन ऑफ जीसीडी तो हमने क्या करना है कि मिनिमम पावर यूज करनी है फैक्टर्स की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले केस में हमारे पास जो नंबर्स यूज हो रहे हैं वो है 2, 3 और 5। अब 2 की पावर स्क्वायर है यहाँ पर और 2 की पावर 5 है, तो मिनिमम पावर जो है वो 2 होगी। इसी तरह दोनों एक्सप्रेशंस में 3 की पावर 3 ही है तो मिनिमम पावर भी 3 ही होगी। और एक में 5 की पावर 5 है और एक में 5 की पावर 2 है, तो जो मिनिमम पावर है वो हमारे पास होगी 5 स्क्वायर। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों एक्सप्रेशंस का जीसीडी। क्वेश्चन नंबर 25 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 26 और 7 में हमने जिन नंबर्स के जीसीडी फाइंड किए थे उन्हीं नंबर्स के हमने एलसीएम फाइंड करने हैं। एलसीएम के लिए हम यूज करेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ द फैक्टर्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। 29 में भी वही है। और क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि इन क्वेश्चंस के आपने जीसीडी फाइंड करना है यूजिंग एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। 32 में भी 33 में भी। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है। पहले आपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए इसका जीसीडी फाइंड करना है और फिर उस जीसीडी को लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो ये आपके पास दो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि आपने ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करनी है।
और ये हमने रिपीटेडली यूज करने हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज मोस्ट एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नंबर थ्योरी टॉपिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास नंबर थ्योरी पोर्शन में है, इट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आप उसमें रिपीटेडली यूक्लिडियन एल्गोरिथम से आइडिया लेंगे, आप उसका दो नंबर्स का जीसीडी यूज करेंगे, फिर आप दो नंबर्स का इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। ये सब आपने यूज करना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने में। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 देखें। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 इज अगेन write GCD of two numbers as linear combination of these two numbers। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं ट्राई। अब तक आपने जो टॉपिक स्टडी किए हैं, जो क्वेश्चंस किए हैं, इसमें से कोई अगर आपको बात समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं। और जो कॉन्ग्रुएंसीज वाला पोर्शन है और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेश्चन आपका? क्या क्वेश्चन शेयर कर दूं क्लासरूम में? ओके, कुरैशी का सवाल है, मोहम्मद कुरैशी का के लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, हम एक एग्जांपल को ट्राई करते हैं, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 और 18। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि फ्यू स्टेप्स में आपको समझ आ जाए। मेरे पास है 12 और 18। पहले तो मैंने फाइंड करना है इनका जीसीडी यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए, और फिर मैंने क्या करना है कि इनके जीसीडी को लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 और 18। तो आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल 18 लार्जर है, 18 को मैं लिख सकता हूँ 12 टाइम्स 1 प्लस 6। अब मैं 12 को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा लेट्स से 12 इज 6 टाइम्स 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम मेरे पास जो इन दोनों नंबर्स का जो जीसी दिया है वो क्या होगा? 6। अब मैंने जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना है तो लास्ट वाले स्टेप को मैं स्किप कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा उससे सेकंड लास्ट वाले स्टेप में। उस सेकंड वाले लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस रिमाइंडर को सेपरेट कर लूंगा। जब रिमाइंडर सेपरेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 18 माइनस 12 टाइम्स 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 को एज ए 1 टाइम्स 18 प्लस माइनस 1 टाइम्स 12। तो ये हमारे पास जो स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे दो ही स्टेप्स थे तो एक ही स्टेप में हमारे पास 6 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 18 और 12 लिखा गया। एक और एग्जांपल चूज करते हैं जिसमें हमारे पास दो तीन स्टेप्स एटलीस्ट हों ताकि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल 277 और 123। तो मेरे पास है 123 और 277। अब मैंने इसका जीसीडी फाइंड करना है और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है इनके जीसीडी का। तो 277 इज लेट्स से 123 टाइम्स 2। तो 277 माइनस 246। तो ये मेरे पास आ जाएगा 31 एज ए रिमाइंडर। और चूंकि रिमाइंडर हमारे पास नॉन जीरो है तो हम क्या करेंगे, 123 को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे। 123 इज इक्वल्स टू 31 टाइम्स। तो अब अगर मैं 31 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वो 124 बन जाएगा। तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 93। सो 123 माइनस 93, ये मेरे पास बचेगा 30 प्लस 30।
अब 30 भी रिमाइंडर हमारे पास जो है वो नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि 31 इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स 1 प्लस 1। 1 अगेन रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो 30 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 30 मेरे पास आ जाएगा 1 टाइम्स 30 और प्लस 0। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर था वो 1 था, तो इसका जो जीसीडी होगा 123 और 277 का वो 1 होगा। तो अब हमने इस में बैकवर्ड मूव करते हुए, बैकवर्ड वर्किंग करते हुए हमने 1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 277 और 123 लिखना है। तो आप देखें कि इस लास्ट स्टेप को तो मैं स्किप कर दूंगा। अब मैंने करना क्या है, रिमाइंडर 1 है एक स्टेप में, उससे पिछले स्टेप में रिमाइंडर 30 है और उससे पिछले स्टेप में रिमाइंडर 31 है। तो देखें इस वाले स्टेप्स में मैं 1 को रिजॉल्व कर लेता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 30 और 31। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 31 माइनस 1 टाइम्स 30। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 1 को लिख लिया, इसका मतलब इस स्टेप का जो काम है वो खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं इससे प्रीवियस वाले स्टेप पे जो कि हमारे पास है 30। अब आप देखो 30 को आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 123 और 31 लिख सकते हो। तो 1 हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, तो 31 माइनस 1 टाइम्स, अब 30 हमारे पास क्या है, इट इज 123 माइनस 3 टाइम्स 31। अब आप देखें कि एक 31 हमारे पास ये है, और जब इस माइनस से मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 टाइम्स 31 प्लस 31 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 31 माइनस 1 टाइम्स 123। अब चूंकि आपने ये 30 वाला स्टेप भी यूज कर लिया, इसका मतलब है इस स्टेप को भी आप खत्म कर दें। अब हम आ जाते हैं उससे ऊपर वाले स्टेप पे। उससे ऊपर वाले स्टेप में 31 को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 277 और 123। तो आप देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 31 जो है वो आ जाएगा 277 माइनस 2 टाइम्स 123, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 टाइम्स 123 एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो कि 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 277, और जब आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 टाइम्स 123 और -1 टाइम्स 123, ये -1 और ये -8 हो जाएंगे -9। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 277, और प्लस करके हम इस -9 को लेता ब्रैकेट में लिख लेंगे, -9 टाइम्स 123। तो अब हमने क्या किया कि 1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 277 123 के लिख लिया। तो यही हमारे पास टास्क है जो हमने प्रूव करना है कि पहले आप यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए जीसीडी फाइंड करें, फिर अब हम जब बैकवर्ड वे यूज करेंगे तो रिमाइंडर्स को सेपरेट करके, तो आखिर में हमारे पास वही दो नंबर्स आने चाहिए जिसका हम जीसीडी यूज कर रहे हैं। आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा सारी, क्योंकि जब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करेंगे तो हमें इस तरह के स्टेप्स अगेन एंड अगेन करने पड़ेंगे। तो आप प्रैक्टिस करने अच्छी तरह, क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, जीसीडी कैसे फाइंड करना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैसे यूज करना है, और फिर बैकवर्ड वर्किंग करते हुए हमने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखना है। और कोई क्वेश्चन है आप स्टूडेंट्स का तो बताएं, फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का? नो क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम।